नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मेष राशि। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2026 के लिए हम बात करने वाले नए साल में आपने और हमने प्रवेश कर लिया है। तो यहाँ नए साल की बात, नई उम्मीद, नई आशा, नए किरण के साथ करेंगे हम। कुंडली में बहुत बदलाव अभी आने वाले हैं, आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस दिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो अभी प्लैनेट्स, जो ग्रह है, वो अपनी चाल आपकी तरफ पॉजिटिव वे में ले जा रही है। इसके ऊपर बात करेंगे कैसे। दोस्तों, यहाँ पहले बड़े प्लैनेट्स को देख लेंगे। ये है आपकी राशि। शनि 7.5 का निर्माण करके, राहु 11th हाउस में, केतु 5th हाउस में, गुरु यहां बैठे हैं 3rd हाउस में, मिथुन राशि के। तो यहां मेजर बड़े प्लैनेट्स मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। छोटे प्लैनेट्स की बात करते हैं। छोटे प्लैनेट्स 4, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये सभी एक साथ कंजक्शन करके एक ही हाउस में अभी विराजमान रहने वाले हैं। ये 15 दिनों तक, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2026 में सभी प्लैनेट्स यहां, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, 4 प्लैनेट्स यहां बैठ के, खुद भाग्य से यहां देख के ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी आपकी कोई भाग्य की बड़ी उपलब्धि यहां मिलने वाली है। यह आपका नसीब चेंज होने वाला है। किस्मत अभी आपकी करवट बदलने वाली है। हर चीज समय के हिसाब से चेंज होती है। वक्त सब चीजों को बदलता है। हर जख्म का मरहम अपने आप समय होता है। समय जैसे 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 जाता है वो जख्म बढ़ता जाता है। तो वैसे ही यहाँ जख्म के ऊपर अभी मरहम लगने वाला है। समय ही एक मरहम होता है। तो यहाँ 4 प्लैनेट्स का यहाँ बैठना भाग्य स्थान में, नसीब अभी आपकी फेवर में है। आपको लगेगा क्या नसीब है, क्या मेरी डेस्टिनी है। अभी जो काम कर रहा हूं, जो चीजें बना रहा हूं, जो चीजें आगे सोच रहा हूं, वो सब इंप्लीमेंट हो रही, बढ़ रही है। क्योंकि 4 प्लैनेट्स नसीब में, भाग्य स्थान में, एक भी ग्रह बैठा हो आपका जन्म कुंडली में, तो आप समझ लीजिए आप नसीब वाले व्यक्ति हो। एक भी ग्रह जब 9th हाउस में बैठता है, क्योंकि 9th हाउस ही है, नसीब ही मेन है दोस्तों। मेहनत आप और हम सब करते हैं। बोलते हैं लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। मेहनत तो सभी करते हैं दोस्तों। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो दिन भर भागता नहीं हो। लेकिन नसीब, एक ही रेस के अंदर 7 घोड़े दौड़ रहे हैं और विजेता एक ही होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया? वो भी भाग रहा है, सभी भाग रहे हैं, 7 घोड़े, लेकिन आखिर विजय 5 नंबर का घोड़ा क्यों हुआ, 1 नंबर का क्यों हुआ? रीजन इज दैट कि उसका नसीब ज्यादा जोर कर रहा था। उसने मेहनत तो की है, सबने ही मेहनत की अपने प्रकार से, लेकिन लोग बोलेंगे उसने ज्यादा मेहनत की। नहीं, उसने ज्यादा मेहनत नहीं। उसने रेस में भी उतना ही भागा जितना सब भागे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसका एक कदम आगे जाके वो जीत जाता है। तो ये है नसीब का खेल। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं एग्जाम में या जॉब के लिए एग्जाम के बाद, लेकिन नौकरी चुनिंदा 2-3 लोगों की लगती है। क्यों लगती? मेहनत तो सबने की है, एक बार उससे ज्यादा की होगी दूसरे ने, लेकिन नसीब उसका ज्यादा जोर कर रहा था। तो नसीब आपका अभी बहुत फेवर में है। और इसके साथ एक बड़ा राजयोग बन रहा है दोस्तों आपकी कुंडली के अंदर। वो है एक्सचेंज, परिवर्तन राजयोग। देखिए, ये है गुरु, तो यहां बुध और यहां गुरु, बुध और गुरु का एक्सचेंज बना हुआ है। तो गुरु आ जाएंगे, गुरु बुध यहां आ जाएंगे और गुरु आ जाएंगे यहां भाग्य स्थान में। दोनों प्लैनेट्स अपनी अपनी राशि में एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर, जब भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में आता है और साथ में शुक्र, साथ में सूर्य, साथ में मंगल, ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो अभी विदेश यात्रा पक्की है, तय है आपकी।
बहुत साल से आप सोच रहे हो, बहुत टाइम से सोच रहे हो, पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, माइग्रेट होने के लिए, या बिजनेस के लिए, या कोई भी जॉब के लिए, तो विदेश यहाँ आना जाना अभी तय होगा ये 15 दिनों के अंदर। कोई नसीब का बड़ा खेल आपके साथ खेल सकता है। किस्मत कभी भी पलट सकती है। एक व्यक्ति रहता है जो हर बार लॉटरी परचेज करता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो लॉटरी उसकी 100 मिलियंस की लगती है। तो वो क्या होता है उस समय, जब भाग्य स्थान में ऐसे प्लैनेट्स आते हैं तो नसीब अपने आप काम करता है, समय वो चीज को बाहर लाता है। तो यहाँ नसीब का कोई बड़ा खेल, बड़ा धन, पैसा, वैभव, कुछ भी चीजें जो आपने कतई सोची नहीं होगी ऐसी यहाँ बन सकती है, क्योंकि राहु भी बैठे हैं दोस्तों 11th हाउस में। राहु भी यहाँ बैठे हैं। शनि को काम शनि को कर दे, तो हर बार शनि काम नहीं करेगा। जब ऐसे प्लैनेट्स आते हैं तो शनि महाराज को भी दबना पड़ता है। जब जोर बढ़ जाता है सामने ग्रहों का, तो फिर शनि महाराज भी शांत हो जाते हैं, फिर छोटे प्लैनेट्स काम करके निकल जाते हैं अपना। तो अभी यहाँ नसीब का कोई खेल होगा। राहु प्रबल है 11th हाउस में, कोई बड़ा धन भी आपके पास आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ रिप्रेजेंट क्या होगा? बुध मिथुन राशि में, गुरु धन राशि में। धन राशि का गुरु पैसा, रुपयों, फाइनेंस, ये सब के लिए गुरु को बहुत ही प्राधान्य देना पड़ता है। जब गुरु इतना तेज हो जाएगा और वो भी भाग्य स्थान में, तो ये अवश्य पक्का है कि पैसा, धन बड़ी मात्रा में अभी आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि धन का स्वामी खुद शुक्र भी वहां जाके बैठा है, लग्नेश खुद जाके वहां बैठा है, मंगल। आप सोचिए, जब लग्नेश और धनेश जाके बैठे फाइनेंस मिनिस्टर के बाद, क्या चाहिए बोलो, चेक तैयार है, साइन करो। फाइनेंस मिनिस्टर गुरु, फाइनेंस मिनिस्टर है। पैसा गुरु से ही देखा जाएगा। गुरु का प्रबल होना बहुत जरूरी है रुपयों के लिए, खास धन के लिए। तो यहाँ गुरु पावरफुल हो गए, तो आपकी कोई लॉटरी, बड़ा पैसा, धन, वैभव अभी बड़ी मात्रा में लाने वाला है ये राहु। राहु भी बैठा है, आखिर उसको बड़ा चाहिए, उसको छोटे में इंटरेस्ट नहीं है। तो खेल, गेम कोई बड़ी बनने वाली है, आपके ऊपर है आप कैसे वो गेम को बनाते हो। आपके दिमाग, बुद्धि, युक्ति अभी खूब काम करेगी, क्योंकि पंचमेश केतु, केतु मतलब जो नहीं सोचा वैसी सोच आपके अंदर आएगी। अभी केतु को कम मत आकी आप, केतु सबका बाप है, राहु का भी बाप केतु है। ये सब जितने भी प्लैनेट्स है 9th, वो सबका एक ही ऐसा प्लैनेट है। 7 वंडर, केतु मतलब वंडर, केतु मतलब मिरेकल, जो कोई नहीं कर सकता वो केतु कर सकता। 7 वंडर, 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में केतु का आता है। देखिए आप जितने भी 7 नंबर टी शर्ट पे लगाते हैं, हमारे धोनी साहब है, हमारे रोनाल्डो साहब है, वो सब 7 नंबर से चलते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो उन्होंने करके दिखाया। 7 इज अ मिरेकल। 7 वंडर, कोई 8 वंडर नहीं बोलते, बस 7 वंडर बन गया, बन गया। अभी कितना भी करो आप, लेकिन 7 वंडर जैसी कोई चीजें नहीं बनेगी। मतलब केतु इज अ मिरेकल, तो कोई नहीं कर सकता वो केतु कर सकता। अभी आपकी बुद्धि, आपकी आइडियाज, व्यूज इतने चलेंगे, ऐसी सोच आएगी। ऐसा बुद्धि कैसी चलती है मेरे, लोग बुद्धि से पैसे कमाते हैं, आइडियाज से, व्यूज से, टेक्निक से। अभी ऐसी टेक्निक आएगी, आइडिया आएगी आपके पास। केतु, केतु बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों। केतु अगर प्रबल हो गया जन्म कुंडली के अंदर, तो आपको देखना नहीं पड़ेगा। ये दोनों ही मेन है कलयुग के बेताज बादशाह। ये इनका कुछ भी नहीं चलता इनके सामने। कलयुग है, अमृत पिया हुआ है, सब करने की ताकत ये दोनों के अंदर आ गई है। आखिर एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। तो यहाँ मेन बात पे आते हैं कि यहाँ कुछ बड़ी हिलचाल भाग्य की आपकी होने वाली है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शनि महाराज को बैठने दो आराम से, 7.5 का पहला पड़ाव चल रहा है, लेकिन जब गोचर में ऐसे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो बड़ी गेम बना देते हैं। तो आपके लिए
बड़ी गेम तैयार है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब